बेशक हमने हसूल नसीहत के लिए कुरान पाक को आसान कर दिया, तो है कोई कुरान पाक से नसीहत हासिल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अल ज़हीर कुरान अकेडमी। तो नाजरीन, हमने कल जो सबक पढ़ा था वो हरूफ़े मद्दा का सबक था, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। बच्चों से पूछ लेता हूँ कि इन्होंने कैसे याद किया हुआ है, इनसे मैं सवाल कर लेता हूँ। तो आप स्क्रीन पे आ जाए, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो हाँ जी बेटा, बताएं। सबसे पहले मैं सवाल करूंगा, जिससे मैं सवाल करूंगा वही उसका आंसर देगा, ठीक हो गया? नाजरीन, आप स्क्रीन पे आ जाएं। ये जो अलामत है इसको क्या कहते हैं? नाजरीन, ये जो अलामत आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है इसको कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं बेटा इसको? जज़म। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हरूफ़े मद्दा कितने हैं? तीन है। कितने हैं? तीन। गुड, शाबाश। हरूफ़े मद्दा तीन कौन कौन से हैं? गुड, शाबाश। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। नाज़रीन, ये अलिफ मद्दा है, वाव मद्दा और या मद्दा, ये हरूफ़े मद्दा हैं। अच्छा जी, अलिफ मद्दा कब होगा? जब अलिफ से पहले होगा। गुड, शाबाश। अलिफ से पहले ज़बर तो अलिफ मद्दा। नाज़रीन, ये देख लें, आप स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये है अलिफ। ये देखो, ये अलिफ है, इससे पहले ज़बर आ रहा है, तो ये क्या है? अलिफ मद्दा। ठीक हो गया? अच्छा जी, वाव मद्दा कब होगा? गुड, शाबाश। वाव साकिन। नाज़रीन, ये देखें, ये है वाव साकिन, क्योंकि जब ये जज़म किसी हरफ के ऊपर आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? साकिन बन जाएगा। ठीक है? तो आपने इसको साकिन कहना। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो कैसे, ये मैं आपको दिखा दे। जैसे बा है ना, जिसको हम ऐसे कर लेते हैं जी। ये देखो जी, बा है, इसके ऊपर जब पेश आ जाएगा इसके ऊपर आ जाएगी जज़म। ठीक है? बा वाव पेश बू, तो ये क्या है? वाव मद्दा। ठीक हो गया? अच्छा जी, और या मद्दा कब होगा? जब या से पहले ज़ेर होगा। गुड, शाबाश। नाज़रीन, ये या है, या साकिन है, इससे पहले जब ज़ेर आएगा तो फिर ये या मद्दा बन। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देखें, ये देखें, ये या है, ये नीचे ज़ेर और ये इसके ऊपर जज़म, या ज़ेर, ये, तो ये या मद्दा बन गया। ठीक है? अच्छा, आगे ये बताएं कि हरूफ़े मद्दा को कितना खींचते हैं? दो हरकात के बराबर। कितना? दो हरकात के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। गुड, शाबाश। ये बेटा हमारा सबक था। तो आज हम न्यू सबक स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा, चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। हम सबक नंबर 8 खोल लेते हैं जी। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे देखें और आप सब अपने अपने कायदे पे देखें जी। सबक नंबर 8, खड़ी हरकत का ये सबक है। कौन सा सबक है नाज़रीन? खड़ी हरकत का ये सबक है। ठीक है? सबसे पहले तमहीद को देख लें कि तमहीद इसकी क्या है। सबसे पहला है जी खड़ा ज़बर। क्या है? खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर है और उल्टा पेश है। ठीक हो गया? नाज़रीन, इसको देख लें जी, लिखा हुआ है जी, यहाँ आप देख लें जी, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। क्योंकि आपने ये देखा होगा ना कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो खाली ज़बर होता है ना, जो खाली ज़बर होता है वो सेम ऐसे होता है, ऐसे लगा होता है। ये ज़बर है, ये ज़ेर है, ये पेश है। तो जो खड़ा ज़बर होगा वो कैसे हो जाएगा? वो खड़ा हो जाएगा ऐसे, खड़ा, खड़ा ज़ेर हो जाएगा। तो जो पेश है इसको हम उल्टा कर देंगे ऐसे। ठीक है? ये खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़ेर है और ये उल्टा पेश है। ठीक हो गया? तो इसको आपने पक्का याद रखना है। ठीक हो गया? खड़ा ज़बर जो तो वो खड़ा होता है उसको खींचते हैं। ठीक है? खड़ा ज़ेर को भी खींचते हैं, उल्टा पेश को भी खींचते हैं, जिस तरीके से हमने हुरूफ़े मद्दा को खींचा था। ठीक है? तो जी आपने इसको बोलना नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये सबसे पहले ऊपर आ जाए बेटा, ऊपर देख लें। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश को क्या कहते हैं जी? खड़ी हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं?
खड़ी हरकत कहते हैं। अभी यहाँ पर ये देखें, ये साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा के कायम मकायम खींचते हैं। क्या करते हैं? कायम मकायम खींचते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं नाज़रीन, आप भी याद कर सकते हैं कि हरूफ मद्दा जो खड़ी हरकत है उसको हरूफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ते हैं। सिंपल सी आसानी के लिए इसको आप 2 उंगलियों के बराबर खींच सकते हैं, या आप 2 हरकत कह लें, ठीक है, या 2 अलिफ के बराबर, या 2 हरकत के बराबर, या 2 उंगलियों के बराबर, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल तरीके से आपने इसको खींचना है। जिस तरीके से आपने हरूफ मद्दा को खींचा था सेम इसी को आपने खींचना है। एक सबसे अहम आपको बात बता दूं, बहुत ही अहम बात, ये आप लिख लें, ये समझ लें कि आप ये पक्का अपने जहन के अंदर नशीन कर लें कि ये जो मद्दात है ना, जो बड़ी बड़ी जो मद्दे होती हैं, मद्दे मुतस्सिल है, मद्दे लाजिम है, मद्दे आरिज़, मद्दे, ये जो मद्दे होती हैं ना, मद्दे मुतस्सिल, मद्दे मुनफस्सिल, मद्दे लाजिम, मद्दे, ठीक है, ये जो मद्दे होती हैं ये इन्हीं के ऊपर आती हैं, ठीक हो गया। हरूफ मद्दा जो है इन्हीं के ऊपर ये मद्दात होंगी, ठीक हो गया। इसको आपने याद रखना है। तो हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत का बड़ा अहम रोल है। कुरान पाक के अंदर जो खींचने वाली चीज़ें सिर्फ ये 6 हैं। कुरान पाक के अंदर खींचने वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ 6 हैं। कौन कौन सी? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ठीक हो गया। और जो मद्दे होती हैं वो भी इन्हीं के ऊपर होती हैं। अलिफ मद्दा के ऊपर होगी, वाव मद्दा पे होगी, या मद्दा पे होगी, जो वक़फ़ आ रहे हैं जी, मद्दे आरिज़ है, मद्दे आरिज़ है, उनके ऊपर भी जो है ना कि यहाँ पर भी हरूफ मद्दा ही होगा, या खड़ा ज़बर होगी, खड़ी हरकत होगी, या हरूफ मद्दा होंगे, ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में रखना है कि हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को आपने जहन से निकालना नहीं है, इनको पक्का जहन में रखना है, इनको आपने खींच के पढ़ना है, ठीक हो गया, 2 हरकत के बराबर। चलें जी, हम आगे अपना सबक स्टार्ट करते हैं जी। मेरे साथ आपने मिल के पढ़ना है जी। सबसे पहले हम तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, ठीक हो गया। सबसे पहले हम तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे। चलें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमने हिज्जों के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इसको? हिज्जों के साथ। ता खड़ा ज़बर ता, पहली तख्ती आपको याद है ना, जिसमें 15 हरूफ थे जिनके साथ मद थी और 12 हरूफ थे जिनके साथ अलिफ थे, उनको आपने उतना ही खींचना है, वो पक्का ज़हन में होना चाहिए आपके। बाज़ इसको कैसे पढ़ते हैं? ता खड़ा ज़बर ता खड़ा ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, गलत है, ठीक है। सिंपल इसको आराम के साथ, तजवीद के साथ, आपका लहजा आपको बताए, ये कायदा आपको खुद बताए कि आप ठीक पढ़ रहे हैं, ये आपका लहजा होना चाहिए, ठीक हो गया। दोबारा अगेन इसी लफ्ज़ को, ता खड़ा ज़बर ता, गुड शाबाश। आगे ता खड़ा ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। अच्छा, बाद लोग इसको खड़ी ज़बर पढ़ते हैं, ठीक है, खड़ी ज़बर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन खड़ा ज़बर जो इसका तजवीद का जो सबसे अहम चीज़ है वो खड़ा ज़बर है। खड़ा ज़बर इसको पढ़ा जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हमने क्या पढ़ना है? खड़ा ज़बर, ठीक हो गया। तो खड़ा ज़बर आपने बोलना नहीं है, ठीक है। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ा ज़ेर ता उल्टा पेश, ठीक हो गया। चलें जी, अगले हर्फ पे आ जाए बेटा। अब यह हरूफ मुस्ताली आ गए। ये सारे जो देखो ता और तो, ये हरूफ करीब सौत हैं। कौन से हरूफ हैं? मिलते जुलते हरूफ। हरूफ करीब सौत कितने थे? 16, ये याद रखना, ठीक है। हरूफ करीब सौत, करीब की आवाज़ वाले। अब ये जितने आपको सारे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे हरूफ करीब सौत हैं। क्यों? ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के साथ क्या है? मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसको आपने बोलना नहीं, याद रखना, ठीक है। और इसमें आपने एक दूसरे के अंदर आपने जो है ना कि वो एक मुतशाबत ना रखती हों, आपने इसमें फ़र्क करना है, ठीक हो गया। यानी कि ये पीछे वाला आपने ता पढ़ा है तो इसको भी आप ता ही पढ़ेंगे, नहीं, इन दोनों के अंदर फ़र्क होना चाहिए, ठीक हो गया। हाँ जी, अगले हर्फ पे आ जाएं। तो खड़ा ज़बर तो, खड़ा ज़ेर ती, तो उल्टा पेश तू, तो ती
तू। गुड हो गया, गुड, शाबाश। इस तरीके से इसको आपने बेटा पढ़ना। आगे जी, ज खड़ा ज़बर ज, ज खड़ा ज़ेर जी, ज उल्टा पेश जू, ज जी जू, ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा, गुड शाबाश। नाजरीन, अपनी ज़ुबान को अपने दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगाना चाहिए। ज़ा ज़ाल, इसको ज़ा खड़ा ज़बर नहीं पढ़ना, ज़ाल को पहले पूरा अदा करना है। ज़ाल खड़ा ज़बर, ठीक है, ज़ाल ज़ाल, ठीक है। उसके बाद अगले पे आ जाएं, ज़ाल खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, ज़ा, बिल्कुल नरमी से, ज़ा ज़ी ज़ू। आगे हरूफ मुस्ताल ही आ रहा है, इसको बेटा अपने मोटा करना है, ठीक है। ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो, ज़ो खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ो उल्टा पेश ज़ू, ज़ो ज़ी ज़ू। नाजरीन, आगे दौद आ रहा है, इसको आपने छोड़ देना क्योंकि ये क्लैरिकल मिस्टेक है, तो ये बाद में इसको हम पढ़ेंगे। आपने ये जो है ना, ठीक है, यहाँ पर देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो इन तीनों को आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हम दाल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दौद को आप छोड़ दें, तो आगे सा से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये सा पे आ जाएं, सा खड़ा ज़बर सा, सा। नाजरीन, इसके अंदर सा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ना सो ना सा, सा क्या आवाज़ आएगी, सा। दोबारा, सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ा ज़ेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी सू। आगे सीन खड़ा, सीन के साथ मद है, पता है ना, पहली तख्ती के अंदर आपने पढ़ा था, सीन के साथ क्या है, इसको हम थोड़ा सा लंबा करना है। सीन खड़ा ज़बर सा, सीन खड़ा ज़ेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा सी सू। गुड, शाबाश। तो बेटा ये यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, सीन तक, यहाँ से हमने जो पढ़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा आज का सबक था, ठीक है। तो कल हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको फिर हम रवा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसको, ये थे हिज्जे, हिज्जों के साथ इस तरीके से आपने पढ़ा जाता, ठीक है। आपको खड़ी हरकत समझ में आ गई बेटा, इसको नाजरीन आपने भी खड़ी हरकत को देख लेना अच्छे तरीके से, अपने बच्चों को भी इसके बारे में समझाएं, जो मैंने तमहीद समझाई है आप उसी तरीके से अपने बच्चों को समझाएं, बल्कि आप बच्चों को वीडियोज़ दिखाएंगे तो उनको खुद को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये हिज्जों के साथ ये 4 लाइनें आपने याद कर लेनी है, और इसके जो आपके तजवीज़ के जो मैंने कवायद बताए हैं, खड़ा ज़बर खड़ा ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं, खड़ी हरकत को हरूफ मद्दा के कायम मकाम या हरूफ मद्दा की तरह खींच कर पढ़ते हैं, 2 हरकत के बराबर या 2 उंगलियों के बराबर या 2 अलिफ के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बच्चों को सिखाएं और प्रैक्टिकल हाथ के इशारे के साथ, ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।